जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है नए टॉपिक के साथ। आज का वीडियो में हम लोग जानेंगे नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP, जिसको हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, यह 5+3+3+4 के फॉर्मूलों पर आधारित है। जानेंगे पुराने शिक्षा नीति और नए शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में, जिसको 2020 में मोदी सरकार ने लाया था। ठीक है, परंतु कोविड के लिए उस समय लागू नहीं कर पाया। अब इसको केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और 2025 से, ठीक है, सारे देश में लागू हो जाएंगे। जनवरी 2025 से पूरे देश में नई शिक्षा नीति लागू होंगे। ठीक है, इससे पहले आप लोग बता चले, सबसे पहले शिक्षा नीति कब बनाया गया था, है ना, 1968 में, ठीक है, बनाया गया था, जिसका अध्यक्षता किया था कोठरी आयोग ने। इसके बाद 1986 में दूसरी बार शिक्षा नीति लागू किया गया। ठीक है, और फिर इसमें थोड़ा सा सुधार किया गया और 1992 में फिर इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया और तीसरी बार शिक्षा नीति लाया 2020 में, परंतु कोविड के लिए यह लागू नहीं हो पाया, सारे स्कूल बंद हो गए। अब 2024 में इसको मंजूरी मिल गया है, जनवरी 25 से यह लागू हो जाएंगे सभी स्कूलों पर। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। तो नई शिक्षा नीति के बारे में प्रत्येक विद्यार्थी के साथ साथ माता पिता को और शिक्षकों को भी जानकारी रखना आवश्यक है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित केंद्रीय सरकार की कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 36 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। ठीक है, कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हरी झंडी दे दिए हैं, जो 36 साल बाद लागू होगी। ठीक है, इसमें कई बदलाव किए गए हैं शिक्षा नीति में। उल्लेखनीय बातें हैं कि सरल तरीके से इसको समझा सकते हैं, 5+3+3+4 में इसको समझाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो के अंत तक रहिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और जो नए नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाएगा ताकि आप तक नए नए जानकारी पहुंच पाए। ठीक है, इससे पहले जो पुरानी शिक्षा नीति थी वो 10+2 पर आधारित था। ठीक है, यानी सरकार आपको 10 साल जनरल एजुकेशन और 2 साल इंटरमीडिएट जिसको बोलते थे। ठीक है, 10वीं में बोर्ड होता था, अब 10वीं बोर्ड खत्म कर दिया गया है, डायरेक्ट 12वीं बोर्ड होगा। ठीक है, और फिर 3 साल जो डिग्री कोर्स होते थे वो किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से पहले जो शिक्षा नीति था 10+2+3। ठीक है, अब इसमें बदलाव हो गया है, अब क्या है 5+3+3+4। तो इसको बढ़िया से जानते हैं 5+3+3+4 को। ठीक है, तो सबसे पहले जो 5 है उसको जानते हैं, 5 ईयर फंडामेंटल कोर्स होंगे। ठीक है, अब पहले क्या होता था, जब बच्चा का उम्र 5 साल था तभी उसका एडमिशन होता था, बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया जाता, 5 साल हुआ एडमिशन हुआ किसी स्कूल में, नहीं तो एडमिशन नहीं होता था। अब आपका बच्चा का जब उम्र 4 साल हो जाएंगे तो नर्सरी में उसका एडमिशन हो जाएगा। पहले स्कूल में नर्सरी का कोई प्रावधान नहीं था सरकारी स्कूल में। ठीक है, फिर जब आपका बच्चा का उम्र 5 साल हो जाएंगे यानी GRKG यानी जूनियर क्लास में चले जाएंगे। ठीक है, उसको इसके बाद 6 साल में क्या होगा आपका SR यानी सीनियर KG में चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से जो पहला 3 साल हुआ, ठीक है, वो बिल्कुल खेल खेल में बीतेंगे। ठीक है, इसमें पढ़ना नहीं है, स्कूल में बिल्कुल खेल खेल में बीतेंगे, नए नए तरीके के खिलौना रखे जाएंगे। ठीक है, ड्राइंग्स कराए जाएंगे, बच्चों को तरह तरह के स्कूल के प्रति अट्रैक्टिव किए जाएंगे और उसी तरह के शिक्षकों का भी नियुक्ति किया जाएगा। ठीक है, जो सरकारी स्कूल में बिल्कुल नहीं था। इसके बाद जब आपके बच्चे का उम्र 7 साल हो जाएंगे तो वह स्टैंडर्ड 1 में यानी क्लास 1 में चले जाएंगे। फिर जब आपका बच्चा का उम्र 8 साल होंगे तो स्टैंडर्ड 2 में यानी क्लास 2 में चले जाएंगे। ठीक है, और उल्लेखनीय बात है ये 5 साल में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा बच्चा का। ठीक है, यानी बच्चे खेल खेल में सारी चीज़ सीखेंगे। पहले जो बच्चे होते थे स्कूल जाने से कतराते थे, खेलते थे घर में, अब जाके स्कूल में वो खेलेंगे, सीखेंगे और पढ़ने में मन लगाएंगे। ठीक है, अब 5 का वर्णन हो गया। अब क्लास 3 का अगला जो 3 साल होंगे ये 3 ईयर प्रेपरेटरी ईयर होंगे। ठीक है, अब जब आपका बच्चा का उम्र 9 साल हो जाते हैं स्टैंडर्ड 3 में जाएंगे, 10 साल की उम्र में स्टैंडर्ड 4 में जाएंगे और 11 साल की उम्र में वो स्टैंडर्ड 5 में यानी क्लास 5 में चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से बच्चे को पता भी नहीं चलेगा कब हम क्लास 5 में चले गए, खेलते खेलते शुरू किया और पढ़ाई शुरू हो गया। अब अगला 3 के बारे में जानते हैं।
अगले जो 3 ईयर होंगे वो मिडिल क्लास के होंगे, ठीक है, मिडिल क्लास के होंगे, ठीक है। जब आपका बच्चे का उम्र 12 साल के होंगे तो वह स्टैंडर्ड 6 में चले जाएंगे, ठीक है। 13 साल की उम्र में बच्चे आपका स्टैंडर्ड 7 में, क्लास 7 में जाएंगे, और 14 साल की उम्र में स्टैंडर्ड 8 यानी क्लास 8 में चले जाएंगे, ठीक है। इस तरह से 14 साल में क्लास 8 में जाएंगे। नेक्स्ट जो 4 ईयर होंगे वो 4 ईयर सेकेंडरी क्लासेस होंगे, यानी सेकेंडरी। आपके बच्चे की उम्र जब 15 साल हो जाएंगे तो क्लास 9th में होंगे, ठीक है। 16 साल की उम्र में वह स्टैंडर्ड SSC में हो जाएंगे, और 17 साल की उम्र में वह स्टैंडर्ड FYJC में होंगे, और 18 साल की उम्र में भी वो स्टैंडर्ड SYJC में होंगे। इस तरह से 5 + 3 + 3 + 4 का फॉर्मूला होंगे, ठीक है। अब नई शिक्षा नीति के खास बातों को जानते हैं, ठीक है। नई शिक्षा नीति में केवल 12वीं क्लास में बोर्ड होगा, यानी 10th क्लास का बोर्ड खत्म हो गया, ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं रहा, समाप्त हो गया, ठीक है। और MPhil बंद हो जाएंगे, ठीक है। कॉलेज में डिग्री 4 साल की होंगे, 10वीं बोर्ड खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और मुख्य बातें क्या है इसकी भी जानकारी ले लेते हैं। और उसमें मुख्य बातें हैं, अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यानी अंग्रेजी का जो प्रेशर था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अब किसी भी राज्य के बच्चे अपने स्थानीय भाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। पहले जैसे था, कोई बच्चा अगर 10th पास कर गया और साइंस लेना चाहता है तो उसको इंग्लिश बहुत ज़रूरी होता था, ठीक है। तो गांव देहात के बच्चे जो इंग्लिश में कमज़ोर होते थे, जो सरकारी स्कूल में होते थे, उसको साइंस पढ़ना बहुत कठिन होता था। कॉमर्स के साथ भी वही समस्या थे, इंग्लिश जानना होगा, तो बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड बच्चा कॉमर्स या साइंस नहीं पढ़ पाते थे, ठीक है। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी क्यों न हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा लेना अनिवार्य था, अब यह बंद हो गया, अब इसको लेना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होंगे, यानी 6 महीना में परीक्षाएं होंगे, ठीक है। बच्चे एक्टिव हो जाएंगे। पहले साल में परीक्षा होते थे, साल में पास करते थे, 6 महीना में परीक्षा होंगे तो बच्चे बहुत एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से 5 + 3 + 3 + 4 का फॉर्मूला की तरफ पढ़ाया जाएगा। वही कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी। पहले कॉलेज की डिग्री 3 साल की थी, अब 3 और 4 साल की होगी, ठीक है। यानी ग्रेजुएशन से पहले साल सर्टिफिकेट, दूसरे साल डिप्लोमा, तीसरे साल डिग्री के होंगे। यहाँ उल्लेखनीय बात है, पहले कोई ग्रेजुएशन करता उसको 3 साल के बाद ही सर्टिफिकेट मिलता। बाई चांस कोई बच्चे यदि बीच में पढ़ाई छोड़ देते थे, पहला साल दूसरा साल करके, उसको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। अब क्या है, किसी विषम परिस्थिति में कोई बच्चा अगर पहला साल पढ़ाई करके छोड़ते हैं तो उसको सर्टिफिकेट को दिया जाएगा, दूसरे साल अगर छोड़ देते हैं डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और तीसरे साल में उसको डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, यानी जिसको हायर एजुकेशन नहीं लेना है वो 3 साल की डिग्री कर सकते हैं। वही जो हायर एजुकेशन लेंगे, यानी MA, MCOM, MSc करेंगे, उनके लिए 4 साल की डिग्री करना होगी, ठीक है। 4 साल की डिग्री वाले स्टूडेंट को MA, MSc या MCOM कर सकेंगे, ठीक है। MA के छात्र अब सीधे PhD करेंगे, खाली MA नहीं, MA, MSc, MCOM के छात्र PhD कर सकेंगे। स्टूडेंट बीच में अगर दूसरे कोर्स करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रास एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगी। वही नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स को बीच में अगर छोड़ करके दूसरा कोर्स करना चाहता है ना, सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। पहले क्या था कि कोई अगर एक कोर्स कर रहे हैं उसको पूरा करने के बाद ही दूसरा कोर्स कर सकते हैं, लेकिन अब क्या है, वह पहले कोर्स से सीमित समय तक ब्रेक लेकर के दूसरा कोर्स भी कर सकता है। हायर एजुकेशन में कई सुधार किए गए हैं, है ना। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल किया गया है, यानी पढ़ाई में स्किल को बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में कोर्स शुरू किए जाएंगे, वर्चुअल लैब विकसित किए जाएंगे, एक नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम के तहत, ठीक है, यानी NETF शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में
45,000 अभी कॉलेज है। सरकार निजी, डीम्स तथा सभी संस्थाओं के लिए समान होंगे, ठीक है। ये नियम यानी अब सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में सभी जगह ये नियम लागू होंगे, कोई भेदभाव नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से नई शिक्षा नीति के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर इसमें से कोई फ़ायदे और नुकसान दोनों देखते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं, है ना। अभी जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, इसने नई शिक्षा नीति को हरी झंडी दिखाई है, ठीक है। यदि वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक नए नए अपडेट पहुंच सके। जय हिंद, जय मां सरस्वती।